हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन एसएससी रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रैक्टिस सेट थर्ड है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर करें। सही विकल्प का चयन करें। तो आपको दिखाई दे रहा है ऐप को यहाँ पे 216 लिखा गया है। एल का कोड क्या हो सकता है, कौन सी संख्या हो सकती है एल की। तो इसमें कोई ना कोई लॉजिक है। यहाँ पे अक्षर दे रखा है, यहाँ पे नंबर दे रखा है। आखिर ये नंबर कैसे आया वही आपको देखना है। तो यहाँ पे ऐप को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 6वें नंबर पर आता है। अगर हम 6 का क्यू कर देते हैं तो 216 हो जाता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो अक्षर आ रहा है उसका क्यू करने पर वो संख्या आ जा रही है। तो एल कितने पर आता है, 12 पर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एल 12वें नंबर पर आता है। इसका क्यू कर देंगे हम तो 1728 हो जाता है, जो कि आपको ऑप्शन में दे भी रखा है, सेकंड ऑप्शन। इस तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी आंसर करें। जिस प्रकार मणिपुर का संबंध इम्फाल से है, उसी प्रकार नागालैंड का संबंध किससे है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर आपकी जीके जीएस अच्छी है तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, उसी प्रकार नागालैंड की राजधानी आपको पता होना चाहिए। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो राइट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, आपको यहीं पर पूछूं मैं, गंगटोक किसकी राजधानी है। तो गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। आइजोल किसकी राजधानी है, आप सभी कमेंट में बताएंगे। अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दुर्घटना का संबंध लापरवाही से है, उसी प्रकार जिस प्रकार सफलता का संबंध किससे है। तो देखो, आपकी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो रीजनिंग पोर्शन में। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें आपकी नॉलेज चेक करी जा रही है, वो भी जनरल नॉलेज, क्योंकि आपकी यहाँ पे लॉजिकल भी पूछा जा रहा है, साथ ही साथ आपको नॉलेज भी होनी चाहिए उसकी। तो यहाँ पे देखो, दुर्घटना का संबंध लापरवाही से है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना होती है। उसी प्रकार अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पे दे रखा है परिश्रम। अगर सफलता पाना चाहते हैं तो परिश्रम करना होगा। तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आप और भी ऑप्शन को देखते हैं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इस सफलता को सेटिस्फाइड कर पाएगा। जैसे कि देख पा रहे हैं, रोजगार, प्रगति, पदोन्नति, ये अलग हैं, ठीक है, लेकिन परिश्रम करोगे तो तभी तो सफलता मिलेगी। इसी प्रकार लापरवाही करोगे तभी तो दुर्घटना होगी। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो यहाँ पे आप कहने का क्वेश्चन का मतलब यह है, 7 64 बना रहा है तो 11 कौन सी संख्या बना सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको 7 से 64 बनाना है। अच्छा, आप इसे 6 और 4 को जोड़ते हैं तब भी 7 नहीं आएगा, 7 का स्क्वायर कर देते हैं तब भी 64 नहीं आएगा। तो आप इस तरह से कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इसमें लॉजिक क्या है। अगर 7 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 8। अब 8 का कर देते हैं स्क्वायर तो कितना हो जाता है, 64। उसी प्रकार हम लॉजिक लगाएंगे 11 में। अब 11 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 12। अब 12 का आप स्क्वायर कर सकते हैं, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, जो कि ऑप्शन में भी दे रखा है, तीसरा ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है, 144। तो देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ जाता है उसके लिए। यहाँ पे देखो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमको लॉजिक समझ में आया कि अगर 7 से आगे जोड़ते हैं 1 तो 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 है। उसी प्रकार 11 में 1 जोड़ देते हैं 12, 12 का स्क्वायर 144 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो देखो, इसमें समीकरण दे रखा है और आपको बोला है इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या हम बदलने पर ये
समीकरण सेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा। जैसे कि ये संख्या इधर दे रखी हैं, इनको सॉल्व करने के बाद 2 आ जाएगा। अब देखते हैं, इसमें हमको 4 ऑप्शन को चेक करना होता है, लेकिन हम आपको बता दें सबसे पहले प्रायोरिटी उस ऑप्शन को देनी चाहिए जो ईजिली डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे डिवीज़न वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमको अब डायरेक्टली देखना होगा क्या हो सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ इसमें मिस्टेक क्या है। यहाँ पे डिवीज़न होगा, ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे डिवीज़न का साइन है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। तो देखो, आप पहले ऑप्शन को चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 की जगह पे 5 रखना है, 5 की जगह पे 2 रखना है। चलिए रख के देखते हैं। 8 × 9 डिवीज़न यहाँ पे दे रखा है, डिवीज़न के बाद 4, उसके बाद हमको 5 की जगह पे 2 करना है प्लस में, उसके बाद यहाँ पे माइनस में 3 करना है। तो आप देख सकते हैं, इसे सॉल्व कीजिएगा और यहाँ पे इक्वल में क्या करना है 5, क्योंकि 2 की जगह पे 5 करना था। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 4 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 नंबर 18 और 18 और 2 20, 20 में से 3 के 17। ये सेटिस्फाइड नहीं करना, पहला ऑप्शन गलत है। अब दूसरे को चेक करते हैं। तो देखो हम दूसरे को चेक करते हैं तो क्या होता है, 8 की जगह पे 8 का 8 जो करता रहेगा, उसके बाद 9 की जगह पे 2 करना है प्लस 4, उसके बाद प्लस के 5 माइनस के 3 इक्वल टू 9, क्योंकि 2 की जगह पे 9 करना था। अब इसे सॉल्व कीजिएगा। देखो ये मैंने आपको बताया था, ये डिवाइड वाला साइन है। तो ये क्या होगा, देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से काट देंगे, ये 2 बार, और 2 दूनी 4 और 5 9, 9 में से 3 गए तो 6, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 9 में 9 आना चाहिए। तो ये भी नहीं हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप बोर हो जाओगे, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट में प्रायोरिटी देनी है सॉल्व करने की, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि समय ज़्यादा खा जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब आपको देखना है तीसरे ऑप्शन को। तो 8 की जगह पे 4 रखना है, तो 8 की जगह पे 4 रखेंगे, मल्टीप्लाई 9 प्लस के, सॉरी डिवाइड वाला मैं बार बार प्लस मान लेता हूँ, उसे डिवाइड है। अब उसके बाद यहाँ पे 8 रखना है प्लस 5 माइनस के 3, अब इसे इक्वल टू 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 4 से कट जाएगा 2 बार नीचे, और 9/2। तो ये तो कैसे भी नहीं आएगा, पॉइंट में चला जा रहा है। अब देखेंगे चौथे ऑप्शन को चेक करके, ये डिवाइड वाला साइन है। अब देखते हैं, 3 की जगह पर 9 रखना है, 9 की जगह पर 3 रखना है। तो 8 × 3 डिवाइड वाला साइन 4 प्लस के 5 माइनस के 9 इक्वल टू 2। अब देखते हैं, तो देखो यहाँ पर 4 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 3 6, 6 5 11, 11 में से 9 गए तो 2, इक्वल में 2 आ गया। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वेश्चन को, मतलब इक्वेशन को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरह करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है। तो इसमें कहने का मतलब यह है, टोक्यो यहाँ पे येन से संबंधित है, तो मास्को किससे संबंधित होगा, जो ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, टोक्यो की येन मुद्रा है। क्या है, येन मुद्रा है टोक्यो, मतलब जापान की मुद्रा क्या है, येन। तो यहाँ पर देखो टोक्यो की राजधानी दे रखे, मतलब सॉरी जापान की राजधानी दे रखे टोक्यो, और टोक्यो की मुद्रा क्या है, येन। उसी प्रकार ये मास्को क्या है, रूस की राजधानी, अब उसकी मुद्रा क्या है, रूबल, जो कि आपको पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर दे रखा है। इस तरह आपको आंसर करना था, ठीक है। ये आपको जीके जीएस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करो, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। अब इसमें बोला है 122 किसी न किसी प्रकार 6 से बना है या 122 से 6 बना है। उसी प्रकार 208 से कौन सी संख्या है जो ऑप्शन में से बन सकती है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो 122 से कैसे बना सकते हैं 6, चलिए देखते हैं। तो आप देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या ऐसा लॉजिक लगाएं जो 6 आ जाए। क्या लॉजिक लगा सकते हैं, आप सोचिएगा थोड़ा माइंड से, हम क्या ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं जो 6 आ जाए। तो आप इनमें ये वाली दोनों को ग्रुप बना लीजिए, स्टार्टिंग की 2 संख्याओं को, जैसे 1 और 2 को 12 बन रहा है, और इधर वाली संख्या को अलग ले लीजिए। तो 12 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह देख सकते हैं आप।
उसी प्रकार हम इसे देखेंगे तो 40 में को हम 8 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, तो 5 आ जाता है। तो हमें ऑप्शन में भी दे रखा है 5, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा में। 8वें क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें बोला है जिद्दी उद्दंड से संबंधित है, जिद्दी उद्दंड से संबंधित है, तो आपको बताना दुखी किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जिद्दी उद्दंड से संबंधित है, तो दुखी किससे संबंधित होगा, उदास से। करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन। इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, उदास। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। जिस प्रकार 245 बना है 40 से, उसी प्रकार 413 से हम कौन सी संख्या बना सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आखिर इसमें क्या लॉजिक है, आप भी इस क्वेश्चन का आंसर करें कमेंट में, जिससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कितनी तैयारी है आपकी। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, ये अलग अलग इनमें डिजिट में हम कुछ न कुछ ऐसा लॉजिक देखना होगा जिससे 40 बन जाए। तो यहाँ देखते हैं 2 × 4 × 5 करने पर 40 बन जा रहा है। कैसे, 5 × 20 दूनी 40। उसी प्रकार इससे बना के देखते हैं 4 × 1 × 3, तो कितना हो गया, 4 × 3 = 12, जो कि ऑप्शन में दे रखा है पहला ऑप्शन। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक बेजोड़ शब्द संख्या अक्षर युग्म है। तो यहाँ पे बोला है हाथी, गाय, शेर, खरगोश। इनमें से डिफरेंट कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, वो बताना है जो इनमें बेजोड़ है। तो यहाँ पे देखेंगे हाथी, गाय, खरगोश ये शाकाहारी की कैटेगरी में आते हैं, जबकि एक शेर क्या है, मांसाहारी। तो इसमें तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरह हम सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है जो स्क्रीन पर मेंशन कर दी है मैंने, तो इन्हें भी देख सकते हैं यहाँ से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।